नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपने कक्षा 10 की एसएसटी की क्लास में हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं एवं बहुत स्वागत करता हूं। आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करेंगे एवं सब्सक्राइब करेंगे। आज हम आपको दूसरे लेसन से संबंधित भारत में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन कराएंगे, जिसमें आप वन लाइनर क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के नाम लिखिए। तो वह पहला प्रश्न का उत्तर है खेड़ा आंदोलन, जो कि यह प्रमुख माना जाता है, और दूसरा है अहमदाबाद आंदोलन। पहला चलाया गया था चंपारण में, दूसरा गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर चलाया गया था, जो इस तरीके से खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 16 और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए 2 मुख्य सत्याग्रहों के नाम बताइए। यह प्रश्न है। इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह 1916 में चलाया गया, और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, जो कि यह चलाया गया था गुजरात में, जो किसानों को महात्मा गांधी ने संबोधित करते हुए दिखाया गया है, जिसमें महात्मा गांधी ने किसानों को कृषि से संबंधित, कपास खेती संबंधित अपने अधिकार को मांगने एवं विदेशी सत्ता के हुकूमत के खिलाफ बगावत करने में सत्य के मार्ग पर चलने पर एक शिक्षा प्रदान की है, जिसमें उन्होंने अपने अधिकार को मांगने एवं विपक्ष या विदेशियों के खिलाफ बगावत करने का अनुग्रह किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। यह उनके राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम एक भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, जिसमें संपूर्ण भारत की अपनी स्वयं की अधीनता को प्राप्त करने, स्वयं के राज्य को प्राप्त करने के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया? उत्तर है गांधी जी ने 1921 ईस्वी में जनवरी के महीने में यह आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें यह बतलाया गया था कि समस्त भारतीय, जितने भी भारतीय हैं, वह अंग्रेजों की किसी भी वस्तुओं को न खरीदें और उनके किसी भी कार्य में अपनी सहभागिता न निभाएं, जिससे भारत को एकजुटता मिलेगी और भारत का जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो भारत को आज़ाद कराने से थी, उसमें एक अहम भूमिका प्राप्त हो सके और एक शक्ति प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में किसके नेतृत्व में गुरिल्ला आंदोलन संचालित किया गया था? तो इसका उत्तर है अल्लरी सीताराम रज्जू। इन्होंने आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख जनजातियां थी एवं गुरिल्ला समुदाय था, उसको एकत्रित करते हुए भारत को आज़ाद कराने के लिए यह एक अहम नेतृत्व प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पर बल क्यों दिया? तो उत्तर निकल कर आता है कि गांधी जी का मानना था कि यदि ब्रिटिश शासन का असहयोग किया जाए तो यह शासन समाप्त हो जाएगा। गांधी जी यह चाहते थे कि जो ब्रिटिश शासन है
उसके साथ न चलकर उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उसका विद्रोह किया जाए और उनके द्वारा बनाई गई नियमों को तोड़ दिया जाए, जिससे उनकी शक्ति क्षीण होने लगेगी और हम उनका सहयोग न करके अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। इसी को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता न की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किन कारणों से खिलाफत मुद्दे को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित किया? उत्तर है, गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत मुद्दे को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया था। इसका कारण ही था कि खिलाफत आंदोलन जो भारत में दो प्रकार के वर्ग के लोग रहते थे या दो प्रकार के धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे, जिसमें मुस्लिम और हिंदू थे। तो इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक करके देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका प्रकट की जा सके, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो उत्तर निकल कर आता है कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर में अधिवेशन, लाहौर नामक स्थान पर एक अधिवेशन कराया गया, एक सभा संचालित की गई जिसमें भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की मांग की गई थी। उसी को पूर्ण स्वराज की मांग से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? उत्तर है इसका उत्तर ये होगा, यानी जो लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई है वह दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको यह वर्णित किया गया था इस समझौते में कि मुख्य रूप से भारत के कुछ नियम हैं, भारतीय लोग कुछ नियम हैं जिसको अंग्रेज मान लेता है, तो वह समझौता रहेगा कि जिसमें भारतीय अपनी उद्दंडता को न करते हुए, अपनी राजनीतिक क्रियाओं को न करते हुए, क्रांतिकारी प्रक्रियाओं को न करते हुए अंग्रेज का साथ देंगे, जिसमें भारत की कुछ प्रमुख बातों को मांग के रूप में रखा गया था। उसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में किन क्रांतिकारियों ने बम फेंका और कब फेंका? जब भारत चौरी चौरा कांड हुआ था या उसके पहले 1919 में एक दंगा हुआ था, जिसमें संपूर्ण रूप से भारत के बहुत सारे लोगों ने एकजुट होकर जलियांवाला नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे और वहाँ पर कुछ सभाएं हो रही थी, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में लोगों की जानें गई और बहुत अधिक मात्रा में घायल हुए। यह वहाँ पर गोलियां बरसाई गई अंग्रेजी सत्ता द्वारा, और उसमें गोलियां बरसाने के उपरांत यह देखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग घायल हुए, जिससे यह बात देखने को मिली कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम उनके साथियों ने मिलकर 1929 ईस्वी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को बचाने के लिए ऐसा कार्य किया था लेजिस्लेटिव असेंबली भंग करके, परंतु उसमें यह दिखाया गया कि उन्होंने लोगों की जान लेने के लिए ऐसा किया। तो इसी को 1929 में यह लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करने का कार्य किया गया था भगत सिंह के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा, परंतु उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यह दिखाया गया कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग मर जाएं, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया था। केवल उनको ये प्रदर्शन करने का था कि हम अपने अधिकारों की मांग करना चाहते हैं, जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी बातों को माने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने गुजरात के किसानों की सहायता के लिए किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो उत्तर है, गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले गुजरात
से नहीं, सबसे पहले चंपारण से, बिहार से, उसके बाद खेड़ा गुजरात से यह कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें किसानों को समझाने का कार्य किया गया था कि वे अपने अधिकारों की मांग करें और कृषि कार्य पर न जाएं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या था? उत्तर है 1919 में रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा नियम पारित किया गया था। इस एक्ट के खिलाफ भारत में बहुत अधिक मात्रा में विद्रोह भी हुआ है, जिसमें एक गो बैक कमीशन भी, साइमन कमीशन भी आया है, वो 1928 में आया है। तो इस तरीके से कई एक्ट पारित किए गए हैं अंग्रेजी सरकार द्वारा, परंतु उसका विद्रोह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किया गया है, जिसमें से एक है रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय है, किसी भी नियम को तोड़ता है अगर अंग्रेजी नियम को, तो उसे बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया सकता था। ऐसा नियम पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जल्ली नामक व्यक्ति के बाग में, जो जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, जनरल डायर के द्वारा यह गोलियां बरसाई गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग घायल हुए और बहुत लोग मारे गए। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जहां पर अधिक से अधिक मात्रा में लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए एकत्रित हुए थे, और वहीं पर गुपचुप माध्यम से क्रांतिकारियों द्वारा कुछ मीटिंग अरेंज की गई थी, जिसमें भारत की क्रांति से संबंधित थी। तो उसके विद्रोह में आकर किसी ने अंग्रेजी हुकूमत से शिकायत करती है, तो अंग्रेजी हुकूमत जनरल डायल को वहाँ पर भेजती है, जिसमें तमाम मात्रा में वहाँ पर गोलियां बरसाई जाती हैं और लोग इधर उधर भागते हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोगों की जानें जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है तुर्की की खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापना करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए भारत में एक आंदोलन छिड़ गया, जिसमें विदेशी ब्रिटिश सरकार को निस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया और तुर्की का जो खलीफा था उसको प्रतिष्ठित करने का कार्य किया गया। प्रतिष्ठित करने के लिए उन्हें पुनर्स्थापना के लिए कार्य किया गया, उसी को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? उत्तर है इस एक्ट के अंतर्गत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बाहर जाने की छूट न दी जाती। इस कार्य को मुख्य रूप से इनलैंड इमिग्रेशन कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। अगली वीडियो में मैं आपको और भी प्रश्नों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इन प्रश्नों को अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।